हेलो एवरीवन। आज जो PYQs लिए हैं वो साउंड से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अजर्शन दे रखा है अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन्स। सही है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं हम उनको नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो इससे कम हर्टेज वाली साउंड होगी हम उसको भी नहीं सुन सकते, और जो इससे ज़्यादा हर्टेज की साउंड होगी हम उसको भी नहीं सुन सकते। तो अजर्सन में जो दिया है अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन्स, ये राइट है। अब इसका रीजन देखते हैं। द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज 20 हर्टेज टू 20,000 हर्टेज। तो इसका रीजन भी सही दे रखा है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फोर मीडियम्स। ए एयर, B water, C iron rod और D vacuum. In which of the following media, in which of the above media, मीडिया नहीं ये मीडियम है, will the speed of sound be minimum and maximum respectively। तो हमें क्वेश्चन में बताना है जो हमें 4 मीडियम्स दिए हुए हैं, एयर, वाटर, आयरन रोड और वैक्यूम, इनमें साउंड की स्पीड कहाँ सबसे ज़्यादा होगी और कहाँ सबसे कम होगी। तो इसके लिए हमें देखते हैं। जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड्स में होती है सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में उससे कम और गैसेस में उससे कम। अब और इसके बाद आता है वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी कोई स्पीड नहीं होती, क्योंकि इसको साउंड की जो स्पीड होती है इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और यहाँ वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो वैक्यूम में इसकी कोई स्पीड नहीं होगी। तो सबसे कम जो स्पीड होगी वो होगी एयर में, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो होगी आयरन रोड में। राइट आंसर होगा इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली बताना है। तो मिनिमम होगी एयर ए में और मैक्सिमम होगी सी में। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए एंड डी, बी में दे रखा है बी एंड सी, 3 में दिया है ए एंड सी। तो राइट आंसर होगा ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो राइट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। राइट है ये, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में किया ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। द पिच ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स एम्पलीट्यूड। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो साउंड की पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ना कि एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है कंपन की आवृत्ति निम्न तो तारतम्य उच्च होगा। ये अभी अभी कहा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो साउंड की लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। साउंड का जो लाउडनेस है, लाउडनेस वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस कम होगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड of your mobile phone
देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो हमें इसमें बताना है जब हम अपने फ़ोन की जो साउंड होती है उसकी लाउडनेस बढ़ाते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। किसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तब उसकी पिच बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब उसकी पिच बढ़ेगी, और अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तब उसकी लाउडनेस बढ़ेगी। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो उसकी लाउडनेस बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि की जब प्रबलता हम बढ़ाते हैं तब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, ये रिमेन्स कांस्टेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 दोनों गलत हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल साउंड वेव्स नॉट बी एबल टू ट्रैवल। हमें यहाँ बताना है कि कहाँ पर ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं उनमें कहाँ पर जो साउंड वेव्स हैं वे गति नहीं कर पाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है थ्रू ए वुडन स्केल, थ्रू ए मेटल वायर, थ्रू ए क्लॉथ थ्रेड, थ्रू ए वैक्यूम। हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि जो साउंड की स्पीड है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में वैक्यूम दे रखा है। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो यहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए एबल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।